और अवसर मिले तो भगवान की कथा को बड़े मन लगा के सुनना चाहिए। भगवान राम का जब जन्म होना था, दशरथ जी के मन में बड़ी चिंता हुई। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार भूपति मन माया। जहां भी मानस में एक बार शब्द आया है ना, वहां एक नई कथा बन गई है। दशरथ जी के यहां यदि कोई संतान नहीं थी तो दशरथ जी एक ही बार दुखी क्यों हुए? उन्हें बार बार दुखी होना चाहिए था, रोज दुखी होना चाहिए था। लेकिन एक बार इसलिए दुखी हुए क्योंकि इंद्र के सभा में गए हुए थे दशरथ जी। और जब देवराज इंद्र ने इनको देखा, बड़ा सुंदर स्वागत किया, बहुत अभिनंदन किया, अपने सिंहासन पर दशरथ जी को बिठाया। और महाराज दशरथ जी वहां बैठे, बड़ा आओ भगत की बड़ी माला पहनाई। लेकिन जब दशरथ जी महाराज वहां से लौटे, आधे रास्ते में आए, कोई वस्तु भूल गए तो वापस लेने के लिए जाने लगे। और दशरथ जी वहां पहुंच के क्या देखते हैं? दशरथ जी ने देखा कि जिन सिंहासनों पर अयोध्या के महाराज दशरथ जी बैठे हुए थे, उनके जाने के बाद इंद्र गंगा जल के द्वारा उस सिंहासन को पवित्र कर रहे हैं। दशरथ जी के मन में बड़ी ग्लानि हो गई कि मेरे यहां कोई संतान नहीं है, तो इंद्र भी मुझे अभागा समझते हैं और इसीलिए मेरे बैठ जाने से सिंहासन को अपवित्र मान रहे हैं। दशरथ जी महाराज बिना कुछ बोले वहां से लौट आए। आकर के जब कौशल्या जी के पास बैठे हैं, मन दशरथ जी का बड़ा दुखी है। मैया ने पूछा कि महाराज आज आपके माथे पे इतनी चिंता क्यों हो गई? श्री अवधेश जी बोले कि देवी, आज इंद्र के सभा में मेरा बड़ा अपमान हुआ। जब देवता ही मुझे सम्मान नहीं देंगे तो मेरी प्रजा मुझे कहां से सम्मान देगी? और देवी, मुझे लगता है कि मैं बहुत अभागा हूं क्योंकि मेरे यहां कोई संतान नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि एक बार भूपति मन माए। वो उस समय की बात है जब इंद्र के यहां गए थे। एक और कथा किसी पुराण में बड़ी सुंदर आई कि दशरथ जी एक दिन गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए गए। और जब उनसे मिलने के लिए गए तो गुरु जी कहीं गए हुए थे। गुरु का जो बेटा है वो आंगन में खेल रहा था। दशरथ जी महाराज थोड़ी देर वहां बैठे रहे और थोड़ी देर बैठने के बाद वशिष्ठ जी का वो पुत्र दौड़ा दौड़ा आया और दशरथ जी से एक बड़े आश्चर्यजनक प्रश्न किया। बेटे ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, लेकिन आप तो अयोध्या के इतने बड़े राजा हैं, इतने बड़े सम्राट हैं, आपके यहां तो मेरे गुरु, मेरे पिताजी गुरु बन के आपके पद को संभाल के रखा है, लेकिन आपके यहां तो कोई पुत्र ही नहीं है। और आपके यहां यदि कोई बेटा नहीं होगा, वो राजा नहीं बनेगा, तो मैं किसका गुरु बनूंगा? मेरे पिताजी को तो आपका गुरु बनने का अवसर मिल गया, लेकिन मुझे लगता है कि आपके यहाँ गुरु बनने का संयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि महाराज आपको तो कोई संतान ही नहीं है और जीवन का 3 हिस्सा गुजर गया और अब लगता है संतान की प्राप्ति भी नहीं होगी। बिना गुरु से मिले दशरथ जी लौट आए और गोस्वामी जी कहे कि एक बार भूपति मन माए। लौटे तो फिर कौशल्या जी ने पूछा क्या हुआ, तो सारी बात बताई। तो धन्य है मां कौशल्या जिन्होंने बड़ी सुंदर युक्ति बताई। तभी तो भगवान राम कौशल्या के गर्भ से आए, नहीं तो कैकेयी के गर्भ से पुत्र बन के आ जाते, सुमित्रा के गर्भ से आ जाते। लेकिन मां कौशल्या बड़ी भोली हैं, इनके अंदर कोई चतुराई नहीं है। और जिस भक्त में कोई चतुराई ना हो, सरल हो, सहज हो, भगवान उसके आंगन में पुत्र बन के आ जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। मैया बड़ी भोली है, मैया बड़ी सहज है। कौशल्या जी ने कहा कि महाराज जिन गुरु के द्वार को छोड़ के आप आए हो, उन्हीं गुरु के द्वार जाओगे तो आपका कल्याण होगा। और दशरथ जी को गुरु के द्वार भेजा है। और जब गुरु के द्वार गए, वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके चरण लाग कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायूं,
अपने सुख अपने दुख को जाके गुरु जी को बताया। पहले अपने दुखों का वर्णन किया और कहा कि महाराज मैं अयोध्या का राज सिंहासन पे बैठा हुआ सम्राट हूं, लेकिन मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं अयोध्या की गद्दी मेरे बाद सूनी रह जाएगी। मुझे लगता है कि मुझे कोई पुत्र नहीं होगा तो अयोध्या के सिंहासन पर मेरे बाद कौन बैठेगा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि राजन चिंता मत करिए, आपको अपने पुत्र की चिंता है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक नहीं आपके यहाँ तो चार चार पुत्र होंगे और ऐसे होंगे जो दुनिया में विख्यात होंगे। भक्त जिनकी शरणागति को स्वीकार करेंगे ऐसे पुत्र आपको मिलेंगे। कैसे होगा महाराज, मुझे तो भरोसा नहीं। तो कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी हुई, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ओ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ओ भगति सहित मुनिया होती दीन, ओ भगति सहित मुनि आहुति दीने, ओ भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने। ओ प्रगटे अग्नि चालू कर लेने, हो प्रगटे अग्नि चलो कर लेने, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, हो मंगल भवन सब लोग आइए। अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जहे जपत पुरारी। ओ मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, ओ उमा सहित जही जपत पुरारी, हो उमा सहित जहे जपत पुरारी, ओ उमा सहित जहे जपत पुरारी, हो जपत पुरारी, जपत पुरारी हो। जिन भगवान के राम के नाम की इतनी बड़ी महिमा है, जिस नाम को भगवान शंकर अपने हृदय में हमेशा रटते रहते हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र काम के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ हुई और बड़ी भक्ति के साथ मुनियों ने आहुति डाली कि भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, हो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव महाराज प्रकट हुए, खीर का प्रसाद लेके आए और दशरथ जी के हाथों में प्रसाद को दे दिए। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और महाराज दशरथ जी के हाथों में जब प्रसाद दिया और कहा कि अपनी समस्त रानियों में इस प्रसाद को बांट दीजिए। अर्ध भाग कौशल्य दीना, दशरथ जी ने आधा तो कौशल्या जी को दे दिया और आधे में 2 भाग किया, एक सुमित्रा जी को दिया और एक कैकेयी जी को दिया।
जैसे तीनों रानियां प्रसाद खाने के लिए चली, सुमित्रा जी जैसे ही प्रसाद खाने के लिए चली हैं, वैसे एक चील उड़ती हुई आई और सुमित्रा मैया के प्रसाद को लेके उड़ गई। अब जब उनके प्रसाद को लेके उड़ी तो सुमित्रा जी के मन में बड़ी चिंता हो गई। माँ को लगा कि इतने भगवत कृपा से मुझे प्रसाद भी मिला, माँ बनने का अवसर भी आया था, और वो प्रसाद भी लेके ये चील उड़ गई। मैया रोने लगी। कौशल्या जी ने समझाया, क्यों रोती हो? कौशल्या जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे प्रसाद को लेके चील चली गई तो जाने दो, अभी हमने भी प्रसाद को खाया नहीं। कैकेयी जी कहते आपने नहीं, अभी तो हमने भी नहीं खाया। सुमित्रा की प्रसन्नता के लिए कौशल्या मैया ने अपने प्रसाद के आधे भाग को सुमित्रा जी को दिया और कैकेयी ने अपने में से आधा निकाल के सुमित्रा जी को दिया। दोनों ने जब आधा आधा प्रसाद अपना दिया तो सुमित्रा जी को 2 भाग में प्रसाद मिला। जिस अंश को कौशल्या जी ने दिया उसके द्वारा श्री लक्ष्मण जी महाराज आए, और जो मैया कैकेयी ने दिया उसके द्वारा शत्रुघ्न जी महाराज आए। तीनों रानियां सगर्भा हुई और कौशल्या मैया के गर्भ से राम जी, कैकेयी मैया के गर्भ से भरत जी महाराज, और सुमित्रा मैया को एक नहीं बल्कि 2-2 पुत्र की मां बनने का अवसर इनको मिला। कैकेयी जी ने कहा कि तुम्हारा सौभाग्य तो बहुत बड़ा है, हम दोनों देवियों को, माताओं को एक एक पुत्र की मां बनने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें तो 2 पुत्र की मां बनने का सौभाग्य मिलेगा। जो चील प्रसाद को लेके उड़ी, गंधमादन पर्वत पे माता अंजना बैठ के भोलेनाथ की आराधना कर रही थी, और वो चील जाके मैया के ऊपर जो वृक्ष है उसी वृक्ष की डाल पे बैठ गई। मैया अंजना भगवान भोलेनाथ के ध्यान में थी, शंकर जी का ध्यान कर रही थी, और प्रभु का ध्यान करते करते जब भगवान के शरण में तल्लीन हो गई, चील ने अपने मुख में प्रसाद को दबाया है, कुछ बोलना चाहिए, जैसे ही मुंह खुला वैसे प्रसाद नीचे गिरा, और जैसे प्रसाद गिरा वो सीधे मैया के आंचल में गिरा, और जब मैया की अंजुली में प्रसाद मिला तो उस प्रसाद को अंजना मां ने पाया। क्यों पा लिया? उनको लगा कि जिन भगवान भोलेनाथ की शरण में बैठी थी ये बाबा का प्रसाद है, भोलेनाथ ने कृपा की है। और मैया ने जब उस प्रसाद को पाया तो उसी प्रसाद के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। इसलिए हनुमान जी को राम जी का भाई भी कहते हैं। तीनों रानियों से 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, पूरे अवध में आनंद हुआ, घर घर बाजे बजने लगे, घर घर बधाइयां होने लगी, और सब राम जी को जाके बधाई देने लगे। लेकिन राम जी के जन्म उत्सव में 2 व्यक्ति दुखी हो गए, एक रात्रि देवी और एक चंद्रमा देवता। राम जी ने कहा कि भाई तुम दोनों क्यों दुखी हो? तो अपनी अपनी बात राम जी से बताई। रात्रि देवी ने कहा कि तो दिन में आ गए, ऊपर से 12 बजे आ गए, सूर्य वंश में आ गए, और चौथा कारण भगवान सूर्य ने अपने रथ को रोक लिया है कि मास दिवस कर दिवस भा और मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि हाँ क्यों निशा कवन विधि हो, निशा कवन विधि। सूर्यवंश में आए, दिन के 12 बजे आ गए, मुझे दर्शन नहीं हो रहा। चंद्रमा ने कहा कि रात्रि में मैं भी निकलता हूं, इसलिए मुझे भी दर्शन नहीं हो रहा। भगवान ने दोनों को वरदान दिया। राम जी ने कहा कि देवी रात्रि तुम चिंता मत करो, राम अवतार में आया तो दिन के 12 बजे आया, लेकिन जब कृष्ण अवतार में आऊंगा द्वापर में तो ठीक रात्रि के 12 बजे आऊंगा, जितनी मर्जी उतना दर्शन कर लेना। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। ठीक रात्रि को 12 बजे आऊंगे, जितनी मर्जी दर्शन कर लेंगे। चंद्रमा को कहा कि तुम्हारे नाम को मैं अपने नाम से जोड़े ले रहा हूं,
गुरुदेव ने नाम रखा राम, लेकिन भगवान ने चंद्रमा के नाम को अपने नाम से जोड़ लिया। इसलिए दुनिया कहती है रामचंद्र, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। इन दोनों को भगवान ने आनंद दिया। राम जन्म से सारी सृष्टि आनंदित हो गई और अयोध्या की पावन भूमि पे जहां राम जी पधारे हैं, सुंदर सा भगवान का राम मंदिर दिव्य निर्माण हो रहा है। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं, ये हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भगवान राम की नगरी अयोध्या में भगवान राम का विशाल मंदिर बन रहा है। पूज्य आदरणीय योगी जी महाराज और जो केंद्र में बैठे हमारे मोदी जी को भी धन्यवाद कीजिए कि जिनके अथक प्रयासों के द्वारा हम सनातन धर्म प्रेमी भगवान राम के दिव्य मंदिर का इन नेत्रों से दर्शन कर पाएंगे। हमारे जीवन की कितनी पीढ़ियां थी जिनका जीवन गुजर गया कि राम मंदिर का दर्शन हो, राम मंदिर बने, लेकिन हमारी आंखें भगवान राम के दिव्य दर्शन को करके धन्य होंगी भैया। ऐसा राम जी की बड़ी कृपा। बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नंदीग्राम भरतकुंड से पधारे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आपका भी बहुत बहुत आभार। विराज जाइए। बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम सब के जीवन में बड़ी कृपा हुई है कि अनेक अनेक संत महात्माओं का हमें दिव्य दर्शन हो रहा है। और जिन राम जी की हम कथा सुना रहे हैं, जहां हमारे भरत भैया, राम जी तो उस सिंहासन पर बैठे नहीं, लेकिन उनके चरण पादुका लाकर भरत ने वहां रखी और नंदीग्राम में ही जाकर 14 वर्षों तक भगवान के राम के आने की प्रतीक्षा की। सिंहासन पे बैठने के लिए युद्ध तो दुनिया ने बहुत देखा मेरे भाई बहन, लेकिन सिंहासन पे बैठाने के लिए युद्ध तो केवल श्री धाम अयोध्या में हुआ है। न मैं बैठूं ना आप बैठिए, वो कहते आप बैठिए। जोरदार ताली हो जाए। कमल मौर्य भैया का बहुत बहुत अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छा अच्छा, वाह वाह भैया। अयोध्या तो एक बार भैया के लिए तालियां हो जाए। राम जी के बहुत ही प्रेमी लग रहे हैं और होना भी चाहिए। अवध की भूमि पर रहकर राम जी से प्रेम ना हो तो किससे प्रेम होगा। अयोध्या जैसी पावन भूमि में बैठकर भगवान रघुनंदन के चरणों में हमारा अनुराग ना हो तो हमारा मानव जीवन ही व्यर्थ है मेरे भाई बहन। और इतने इतने साधु संतों का यहाँ दर्शन, प्रभु की कृपा, भगवत कृपा हमें मिल रही है। एक हमने सनातन धर्म प्रेमियों के लिए एक सुंदर सा भजन लिखा है। अगर आप कहिए तो राम जी के लिए वो भजन हम सुना दें। और इस भजन में मैंने बहुत सुंदर सुंदर चीजों को वर्णन करने का कोशिश की है। तो आइए जरा आप मेरे साथ मिलकर इस सुंदर से राम भजन का आनंद लेंगे। आपको बड़ा आनंद आएगा इस भजन को गाकर। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे और राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे।